मैनेजर भवन सिंह, मैं तैयार होकर आ गया, तुम तैयार नहीं हुए? नहीं, तैयारी बना चुका हूँ, इसी से बातें कर रहा था। चलिए हम लोग चलते हैं, चलिए। क्यों बार बार छींक रहा? कोई असगुन दिखाई दे रहा है? नहीं कुलदीप बाबू, कोई असगुन नहीं। दरअसल बात ऐसी, इसकी आदत बहुत बिगड़ चुकी है। सुबह से लेकर शाम तक कच्ची दारू और बियर मंगा करके मिक्सचर करता है, उसी को पी रहा है। यही करके जुकाम बना लिया है, और कोई असगुन नहीं है। भैया मदनपुर जाना ना, वही तो कह रहा हूँ। वही कह रहा है भैया, आग लगी बना। आग लगी तभी तो हम लोग जा रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ। क्या वही कह रहा है? मैनेजर साहब कहीं बताना ना। बताने की क्या बात है? वही तो कह रहा हूँ। ऐसा है कुलदीप बाबू, अगर हम इसकी बातों में उलझे रहेंगे तो उधर मिल जलकर राख हो जाएगी। चलिए हम लोग चलते हैं, चलिए। ये बता, साले बार बार छींक रहा है, असगुन जता रहा है, कह रहा है मदनपुर जाना ना, आग लगी बना। भंवर सिंह कहे बताना ना, क्या है रे सब? मैनेजर साहब, आप हमारे ऊपर बिना मतलब के शक करा थी। शक कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ रे। एक पूरा इलाका वाले जाना था राहुल के माई बाप के नाई पता बा। यहाँ तक आप आई हमार माई, यहाँ तक आप आई हमार बाप, इतना ही नहीं आप हमार दोस्त, ये तक नहीं, इतना ही नहीं आप ही हमार मेहरारू। सराउ तो हर दायु हम है नहीं यही। पागल साले, बोलना ना। अबे बोल, मैं तेरा मालिक हूँ, लेकिन बार बार असगुन तो जता रहा है। बर्दाश्त न करा। बर्दाश्त नहीं करेगा? बर्दाश्त न करा। करेगा क्या? एक पूरा इलाका वाले जानता है, अगर आपके खिलाफ केहू बोला था तुरंत ही भीड़ जाई थी। आज तो असगुन जता रहा है। बर्दाश्त न करा, एकदम बर्दाश्त करे रहे, बर्दाश्त करे रहे। जाए कि पेड़े में, आम एक पेड़े में फांसी लगाए, ढाई कमजोर रहे, टूट गए, गिरे, बच गए। पहले तेरे मरने का इरादा नहीं था, इसलिए पतली डाल में लगाया था। अब जवन चीन न टूटे, मैं आत्महत्या करा। कहा जा? पांच जवन केतली दिखात बा, वही केतली में जाय के आत्महत्या कैले। केतली मुझे बुला ले, तेरे चाय छन्नी की कसम। छन्नी की कसम साले, केतली में कूद कर आत्महत्या करेगा, पागल कहेगा। देख हम लोग जा रहे हैं मदनपुर। मदनपुर जा रहे हैं मैनेजर साहब, मैं आपको मंदिर तक छेड़ दूं क्या? छेड़ देगा? जंगल में ले चल कर छेड़ दे, पागल कहीं का। बे मंदिर तक चल करके छोड़ दे। आओ चलते हैं, आओ। क्या मैनेजर साहब, गाड़ी क्यों रोक दिए? कुलदीप बाबू, गाड़ी चलाते चलाते को थकान महसूस होने लगी। मैं सोचा ये माँ गंगे का किनारा है, यहीं पर रुक कर थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाएगा, एक नजर माँ गंगे की लहरों का दर्शन कर लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग मदनपुर को चलेंगे। तुम्हारा दिमाग ठीक है, आप पागल हो गए। उधर मेल में आग लगी है, तुम्हें दर्शन की लगी है। अगर तुम्हें थकान महसूस हो रही है तो लाओ गाड़ी, मैं चलाता हूं, तुम बैठो और जल्दी चलो। ऐसी बात नहीं है, गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा, लेकिन हम लोग थोड़ी देर के रुक ही गए हैं, तो एक नजर माँ गंगे की लहरों का दर्शन तो कर लीजिए। देखिए तो सही, चारों तरफ कितनी अच्छी अच्छी लहरें चल रही हैं, कितनी शोभायमान हैं ये लहरें। एक नजर देखिए तो सही। अगर रुक गए, तेरा इरादा है दर्शन करने का, तो कर ही लेते हैं। ये वो स्थान है कि जो लोग आते हैं अपनी मुरादें को मांगते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती है। माँ की महिमा अपार है, कितनी सुंदर लहरें हैं, कितना तीव्र स्थान है। एक बार मैं भी माँ को प्रणाम करूंगा और उनका दर्शन करूंगा। जय हो गंगा मैया की। धोखा, वाह भंवर सिंह, इतना बड़ा मेरे साथ में विश्वासघात और धोखा किया। अच्छा नहीं किया भंवर सिंह, अच्छा नहीं किया तूने मेरे साथ, जो मेरे साथ में इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया। आज तूने मेरी पीठ में चाकू मारकर मुझे दुनिया से मिटाना चाहा। ठीक है भंवर सिंह, अगर मर गया तो ठीक है,
नहीं तो याद रखना भंवर सिंह, याद रखना ऐसी मौत मारूंगा कि देखने वाले की हरामखोर मां गंगे की लहरों का दर्शन कर रहा था, निकाल कर चाकू मार दिया इसके पेट में। हरामखोर तड़फाने लगा, एक लात खींच के मार दिया, इसी दरिया में चला गया। इसी दरिया में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा। इसकी मोटर कार ले चलूंगा, अपने गांव में बेच डालूंगा। उधर जाकर सेठवा से बता दूंगा तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद इसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, उसे अपने प्यार के जाल फंसाऊंगा। जब मेरे प्यार के चंगुल में आ गई तो समझ लो 4 मील का मालिक बनना आसान हो जाएगा। इसके बाद आप लोग देखते रहिए आगे क्या होता है, ये जाने भोले नाथ। बाबू लोग, मेरा नाम कमला है। मैं इसी गांव जामनगर की रहने वाली हूँ। मेरे बाबूजी हैं जिनका नाम सेठ पन्नालाल है। मेरी एक सौतेली सासू माँ हैं जिनका नाम कर्मा सेठानी है। मुझसे छोटा मेरा एक देवर है जिसका नाम संदीप है। क्या बताऊं,
जब से मेरे स्वामी मदनपुर गए कागज मिल की आग बुझाने के लिए, वहां से वापस नहीं आए। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। क्या होने वाला है भगवान? मेरे सुहाग की रक्षा करना भगवान, मेरे स्वामी की रक्षा करना। मेरा देवर संदीप भी घर पे नहीं है। थोड़ी देर अपने देवर का इंतजार करती हूँ। भाभी माँ के पावन पवित्र चरणों में देवर संदीप का प्रणाम स्वीकार। या परमात्मा, अरे जब भी मैं कॉलेज से घर आया करता था, भाभी माँ को खुशहाल देखता था, लेकिन मैं आज ये क्या देख रहा हूं कि भाभी सर झुका कर बैठी हैं। ये बात मैं भाभी जी से जरूर पूछूंगा कि भाभी जी आखिर बात क्या है। भाभी माँ, भाभी माँ, लेकिन भाभी माँ, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। छलकते तेरे नैनों से क्यों निर्भागी हुई कैसी हालत गंभीर भाभी, झलकते तेरे तेरे नैनों से क्यों निर्भागी, झलकते तेरे नैनों से क्यों निर्भागी हुई कैसी हालत ये, हुई कैसी हालत ये गंभीर भाभी, समरान की भाभी मैया बताओ, कसम राम की भाभी मैया बताओ, उठती कलेजे तेरे पीर भाभी। भाभी माँ, आखिर बात क्या है? मैं देख रहा हूं कि आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या बात है भाभी? मेरी बात सुन मुन्ना, मैं बता रही हूँ। मेरे रोने का कारण क्या है? नहीं बात देवर समझ में है आती, तेरे भैया की याद मुझको सताती। नहीं बात देवर समझ में आती, तेरे भैया की
ना संदीप, जब से तुम्हारे भैया मदनपुर गए कागज मिल की आग बुझाने के लिए, वहां से वापस नहीं आए। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। क्या होने वाला है भगवान? भगवान मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे स्वामी की रक्षा करना। नहीं कोई चिंता जिगर में बसाओ, नहीं कोई चिंता जिगर में बसाओ, भगवान का ध्यान, भगवान का ध्यान बात ही लगाओ, वाला है ओ मुरली वाला, सबका रखवाला है ओ मुरली वाला, उसी से भाभी मैया सुनाओ, भाभी आप क्यों चिंता करती हैं? अरे भैया मदनपुर गए हैं तो आते होंगे। बड़ा गजब हो गया। भंवर सिंह, क्या गजब हो गया है? बात क्या है? और देख रहा हो कि आपके सर में चोट, कहना क्या चाहते हो? मेरे भैया कुलदीप कहां पर है? संदीप बाबू, वहां पर जो कुछ हुआ अगर ना जानो तो ज्यादा ही अच्छा होगा। भंवर सिंह, कैसी बातें कर रहे हो? आप कहना क्या चाहते हैं? जानना चाहते हो तो सारी बात जानने के पहले अपने कलेजे को पत्थर बनाना होगा। भंवर सिंह, कलेजी पर पत्थर? आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते हो? मेरे भैया कुलदीप कहां पर हैं? सुनो, मैं सारी बात बता रहा हूं। हो गई भारी घटना गजब की सुनो, कार मोटर गिरी बीच दरियाओं में, मर गए तेरे भैया एक्सीडेंट से, मर गए तेरे भैया एक्सीडेंट से, लाश गायब हुई बीच दरियाओं में। संदीप बाबू, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने। जैसे गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई, उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार से बीच दरिया में चले गए। मैं बहुत पता लगाया, ना उनकी लाश का पता चला, ना ही अपनी मोटर कार का पता चला। मेरे भगवान
नसीब मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं बेसहारा हो गई, मैं विधवा हो गई रे। आपकी बातें सुनकर भंवर सिंह जी शोक छाया मेरे पूरे परिवार मेरे सर पर गिरा गरिया नैया मेरी बीच मझधार में मैनेजर भंवर सिंह कह दो सारी बात झूठ है, नहीं तो मेरी भाभी रो रो कर पागल हो जाएगी। संदीप बाबू, जो बात सत्य है उसे मैं कैसे कह दूं कि झूठ है? ये बात सत्य है, लेकिन क्या करोगे? होनी के आगे किसी का जोर नहीं चलता, होनी प्रबल होती है, होनी होकर रहती है। अब तो जो कुछ होना था सो हो ही गया। अपने आप को धीरज बंधाना ही होगा, अपने आप से ज्यादा अपनी भाभी माँ को संभालो। बाबूजी मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं बेसहारा हो गई, मैं कहीं किनारे ही, बाबूजी मेरा सब कुछ उजड़ गया। या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? बहू कमला रो रही है, बेटा संदीप रो रहा है। भंवर सिंह, तुम अकेले, तुम्हारे सिर में चोट, मेरा बेटा कुलदीप कहाँ है? सेठ जी, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने। जैसे गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई, उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार पीछे दरिया में चले गए। वही बात आकर के बता दिया, इसी सब लोग रो रहे हैं। बुझ गया दीप कुलदीप के मरने से, इस दुनिया में अब जीना बेकार है। लाल का अपने मुंह देख मैं ना सका, लाल का अपने मुंह देख मैं ना सका, मेरे जीवन को 100 बार या भगवान, मैं इतना भागा हूं कि आज मैं अपने बेटे का मुंह तक नहीं देख सका। इस दुनिया में मेरा जीना बेकार है। या भगवान, इससे तो अच्छा है कि मेरी भी मौत दे दो मां। बाबूजी, बात का है बाबूजी, आप रोवत, भाभी रोवत, भैया रोवत। अरे मैनेजर साहब, इतना भयंकर चोट है मोर रमुआ। राहुल, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने। जैसे गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई, उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू मोटर कार से दरिया में चले गए। वही बात आकर के बता दिया, इसी सब लोग रो रहे हैं। का कहा था मैनेजर साहब, गाड़ी दे आप खुद ही चलावत रहे। हाँ, सामने से ट्रक आई गई, गाड़ी ट्रक से लड़ गई, गाड़ी दरिया में चली गई। हाँ। तू कैसे बच गया?
राहुल, जिस समय अपनी मोटर कार से ट्रक का भिड़ंत हुआ, संयोग की बात देखिए, संयोग अच्छा था, अपनी मोटर कार का फाटक खुल गया, मैं उसी पुल पर गिर पड़ा, मेरे चोट भी आ गई। कुलदीप बाबू मोटर कार सहित दरिया में चले गए। अच्छा बाबा भैया हरिया कि हमरे मैनेजर साहब पुल से गिर गए। अबे पुल पर गिर पड़ा, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि हमारे कुलदीप बाबू चले गए। अरे काश आज मैं मर गया होता तो ज्यादा अच्छा था। कहाँ हो कुलदीप बाबू, मुझे भी अपने पास बुला लो। अरे मैनेजर साहब क्या कहता है आपकी कुछ हो जाए तो हम कैसे रह भाई। लेकिन बेटा राहुल, बाबूजी भंवर सिंह की बातों से मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है, बाबूजी हमका दाल ही नजर ना आवत। लेकिन मुझे विश्वास नहीं। बैग में मेरा सामान रखो, मैं मदनपुर खुद जाऊंगा और देखूंगा कि मदनपुर कागज मिल में आग कैसे लगी और मेरे बेटे का एक्सीडेंट कहाँ हुआ और कैसे हुआ। जब तक मैं पता नहीं लगा लूंगा तब तक मैं मदनपुर से वापस नहीं आऊंगा। चला बाबूजी आपके सामान पैक कर। अरे मुझे बागन को किसके सहारे छोड़ गए, कौन मेरी नैया पार लगाएगा, मैं किसके सहारे रहूं भगवान। आँखी में सूरत तोरी, माथे पे विपतिया आए, कहाँ जाई सागरो अधरिया सुजा, कहाँ जाई सागरो अधरिया सुजा। आँखी में सूरतिया तोरी, माथे पे विपतिया आए, कहाँ जाई सागरो अधरिया सुजा। अरे मैनेजर साहब क्या हुआ रे? जल्दी चला हमारे साथे सरकारी पताल। पताल जाएगा कि स्वर्गलोक जाएगा? मैनेजर साहब इतना भयंकर आपकी चोट लगी बाटा ई भोजन कोमा में नहीं गए ना। अबे तो सारे यही चाहता है मैं कोमा में चल जाऊं, मैं पागल हो जाऊं, मैं मर जाऊं। इधर दे, कहाँ चोट लगी है? मैं तुझे पहले ही बताया था कि मदरपुर कागज मिल में आग वाग कुछ नहीं लगी है। ले गए उसे, आग बुझाने के बहाने दरिया के किनारे गाड़ी रोक दिया। उसे माँ गंगे की लहर दिखा रहा था, जब लहर देखने लगा तो निकाला चाकू और जाने भोले तेरे नहीं लगी फिर तू क्या देख रहा है, निकाल कर चाकू मार दिया। हराम को तड़फड़ाने लगा, एक लात खींच के मार दिया, दरिया में चला गया। उसी में तड़प तड़प कर अपनी जान दे दिया। उसकी मोटर कार ले गए अपने गांव में बेच डाला। इधर आके सेठवा से बता दिया तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मैनेजर साहब कारनामत बहुत अच्छा करे लेकिन हमका बताई बहुत गलत करे। तुझे बता कर क्या गलत किया हो रे? मैनेजर साहब हम कमजोर दिल के आदमी यही, जब हम सोवे लगी थी सपने में कौआई थी, कहूं अगर हम सपने में कौआई दे कुलदीप के मारे वाला भंवर सिंह है तब तक आपके संगे हम हो पिलाई जा। बहुत होश सवा संभाल के सो रहा है बे। पहली बात तो सपना देखना बिल्कुल बंद कर दे। सपना देखे की बात ही छोड़ा मैनेजर साहब, अब हमारे हफ्ता भर नींद ही नहीं आए। अबे साले नींद नहीं आएगी तो पागल हो जाएगा, सोना भी जरूरी है। हो सवाल संभाल के। सेठवा जा रहा है मदनपुर पता लगाने, उसके पहुंचने से पहले अपने आदमी लगाकर कम से कम 3 ट्रक माल वहां से गायब करवा दे। मैनेजर साहब जैसे हर तरह हर बार माल गायब हो रहा था उसी तरह इस बार भी 3 ट्रक माल गायब। बहुत अच्छा, तेरा दिमाग तो और तेज चल रहा है। करोड़पति बनना है। करोड़पति बनना है। एक बात ये बता, इसके घर में इस कमला के अलावा एक औरत मोटी सी लंबी सी, वो कौन है? मैनेजर साहब वो नहीं तो है सेठानी। वो सेठानी है? अबे उसकी उम्र तो 30-32 साल, सेठों 80-50